पर सोनम वांगचुक हीरो से विलन का सफर सरकार की नजर में तय कर लेते हैं। कैसे, वो बताएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं सोनम वांगचुक कौन है। सोनम वांगचुक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लद्दाख के एक छोटे गांव में जन्मे, IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग की, उसके बाद SECMOL स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की शुरुआत की, जो सोलर एनर्जी पर चलता है, दूर दराज के बच्चों को मॉडर्न शिक्षा देता है। उनका आइस स्टूपा प्रोजेक्ट, जो बर्फ के टावर को गर्मियों में पानी देते हैं, दुनिया भर में मिसाल बन गया। 2019 में बॉयकॉट चाइना कैंपेन में भी उन्होंने समर्थन किया था, लेकिन आज वो सरकार की नजर में साजिश करता है। हालांकि सोनम वांगचुक कहना है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। गिरफ्तारी के पहले उनका एक स्टेटमेंट भी सामने आया, जिसमें कहा गया कि जानबूझकर उन्हें फंसाया गया, उनकी मांगों को साइड कर दिया गया। उनकी जो मांग है वो लोकतांत्रिक संवैधानिक है और सरकार की ओर से उनका ये मानना है कि आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। सोनम बार बार कहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी से स्थिति बिगड़ेगी, जनता गुस्सा इससे भड़केगा। हालांकि अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर आ चुकी है। सोनम वांगचुक के योगदान की अगर बात की जाए तो जो हमने आपको पहले ही बताया, SECMOL, सोनम ने स्टूडेंट एजुकेशनल कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के जरिए हजारों बच्चों को शिक्षा दी है। ये संस्था लद्दाख के ग्रामीण बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा का एक मॉडल बन चुकी है। सोनम की आइस स्टूपा परियोजना ने भी लद्दाख में जल संकट को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये तकनीक ग्लेशियर के पिघलने से होने वाले पानी के नुकसान को कम करती है और सूखे मौसम में खेती के लिए पानी लाती है। सोनम पर विदेशी फंडिंग के जो आरोप लगे, उसमें भी सोनम का तर्क था कि ये गैर कानूनी नहीं था, लेकिन आंदोलन को लेकर उन पर आरोप लगे हैं और आरोप कई सारे और सरकार की तरफ से लगाए गए। मसलन सबसे बड़ा आरोप जो लगा वो ये लगा, जो गृह मंत्रालय ने कहा कि सोनम ने अपने भाषणों में नेपाल के जिन्जी विद्रोह, अरब स्प्रिंग और बांग्लादेश जैसे उदाहरण दिए, जो युवाओं को उकसाने वाले थे। सोनम का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जहां पर वो मास्क पहनने की सलाह दे रहे थे ठंड के लिए। हालांकि इसे हिंसा छिपाने का मास्क बताया गया। फिर एक और वीडियो आया जिसमें कहा गया, अगर चीन आए तो हम रास्ता दिखाएंगे। इसे देशद्रोह से जोड़ दिया गया। इसके अलावा सोनम वांगचुक पर आरोप लगा FCRA के उल्लंघन का। 25 सितंबर को उनका FCRA का लाइसेंस रद्द कर दिया गया और कहा गया कि सोनम ने खुद 3.5 लाख रुपए FCRA खाते में जमा किए थे, जो नियमों के खिलाफ है। इसके अलावा स्वीडिश संगठन से 4.93 लाख राष्ट्रीय संप्रभुता पर जागरूकता के लिए गए, जो नहीं लेने चाहिए थे। 2020-21 में दान गलती से FCRA खाते में गया। ऐसे बहुत सारे आरोप उन पर लग रहे हैं कि पारदर्शिता नहीं निकल कर आई। आरोप उन पर पाकिस्तान और चाइना और बांग्लादेश कनेक्शन के भी हैं। उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। फरवरी 2025 में उनकी पाकिस्तान यात्रा की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बांग्लादेश के मौजूदा प्रधानमंत्री के साथ भी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हालांकि ये कोई सबूत नहीं है, फिर भी राइट विंग की तरफ से चीन पाकिस्तान गठजोड़ को लेकर उनकी एक इमेज बनाई जा रही है। बीजेपी ने यह भी कहा कि वो कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं और इन सब के बाद उन पर तमाम तरह की जांच बैठ गई है। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर उन पर विदेशी फंडिंग के आरोप है और अब उन पर कई तरह की जांच है। हालांकि सोनम वांगचुक कहना है कि ये जांच, ये विरोध, ये उनकी इमेज खराब करने की कोशिश इसलिए है क्योंकि वो लद्दाख की मांगे रख रहे थे। अब सवाल ये कि लद्दाख की क्या मांगे और क्या वो जायज मांगे हैं, कितनी जरूरी हैं? तो देखिए, मुख्यतः लद्दाख की 4 मांगे। एक है पूर्ण राज्य का दर्जा, फिर है छठी अनुसूची, फिर है पब्लिक सर्विस कमीशन और संसद में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन। और ये मांगे 2019 से चली आ रही है। दरअसल लद्दाख की 97% आबादी के लिए अस्तित्व का सवाल है। ये लोग अपनी जमीन, संस्कृति, भाषा, चरवाही जीवन शैली बचाना चाहते हैं। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से ये मांगे उठी हैं। अब सवाल ये कि पूर्ण राज्य का दर्जा वो क्यों मांग रहे हैं, क्या इसके पीछे वजह है? तो यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली में शासन होता है, इससे स्थानीय मुद्दे जिसमें पर्यावरण, नौकरी, संस्कृति पर नियंत्रण नहीं रहता। लद्दाख में बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ गई है। राज्य बनने से ज्यादा फंडिंग होगी, लोकल प्रोजेक्ट्स आएंगे, स्वायत्तता मिलेगी और लोग अपनी जरूरतें खुद तय कर सकेंगे। अब सरकार का पक्ष यह है कि यूनियन टेरिटरी यहाँ पर्याप्त है, यहाँ स्टेटहुड की जरूरत नहीं है और इसीलिए सरकार इस मसले पर बात नहीं कर रही। दूसरा विषय है छठी अनुसूची का। छठी अनुसूची क्या है? आदिवासी इलाकों के लिए स्वायत्त जिला परिषद बनाना, जो जमीन, संसाधन और संस्कृति पर लोकल नियंत्रण दे। यहाँ के लोगों का यह कहना है कि बाहरी लोग जो हैं वो लद्दाख में जमीन खरीद रहे, जिससे चरगाह और संस्कृति खतरे में है। छठी अनुसूची से 80-90% नौकरियां जो है वो लोकल लोगों को मिलेंगी। माइनिंग या सोलर प्रोजेक्ट पर लोकल वीटो पावर होगा। मिजोरम और अरुणाचल में यह मॉडल पहले से चला आ रहा है। तीसरा है पब्लिक सर्विस कमीशन और लोकल नौकरियां। लोगों का यह कहना है कि 80-90% यहाँ आदिवासी लोग हैं। अब जब बाहरी लोग आ रहे हैं तो नौकरियां वो ले जा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है। PSC से लोकल स्तर पर परीक्षाएं होंगी, रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा, टूरिज्म और ग्रीन एनर्जी बढ़ावा होगा
और इसके अलावा संसद में रिप्रेजेंटेशन की बात है। कहा जा रहा है कि लेह और करगिल के लिए एक की बजाय 2 लोकसभा सीटें दी जाए। दरअसल लद्दाख की आबादी कम है, 3 लाख, लेकिन सीमावर्ती इलाका होने के चलते इसका अलग इंपॉर्टेंस है और इसीलिए यहां पर 2 सीटें मांगी जा रही है ताकि ज्यादा आवाज, ज्यादा फंडिंग और संसद में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो जाए।